दीपसार दीपश्रू की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे कि ईमेल आना होगा और अलॉटमेंट लेटर आएगा और कोई भी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा, वो आपको कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। आप काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ। दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि सर आप हमारी काउंसलिंग करवाइए, तो आज मैं कॉलेज में ही हूँ और जब तक आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आ जाएगा मैं कॉलेज में ही रहूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीजर देख लेते हैं, कैसे प्रोसीजर होगी, काउंसलिंग कैसे होती है। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर डॉक्यूमेंट में कोई गलती होती है तो आपके पास मेल आएगा। मेल आने के बाद आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद वहाँ पर आपका री वेरिफिकेशन होगा और अगर री वेरिफिकेशन होते ही अगर आपका फिर भी कोई गड़बड़ी होती है तो आपको यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में शो कर रहा है पेंडिंग स्टेटस, तो उसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। दूसरा ये है कि आपका फॉर्म अगर वेरीफाई हो जाता है तो आपका सीट एज़ पर मेरिट आपको दे दी जाएगी। बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर इतनी रैंक वाले का हो जाएगा क्या, इतनी रैंक वाले का हो जाएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है पता करवाने का, जो जेन्युइन तरीका है। आप पहले प्रोस्पेक्टस खोलिए, प्रोस्पेक्टस में अपनी सीट मैट्रिक्स देखिए, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखिए। ये मत देखिए 120 सीट है, 130 सीट है। आप बस ये देखिए कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट है। तो यहाँ पर दिल्ली नॉन दिल्ली जर्नल के लिए 6 सीट है। आज हम उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम तो यहाँ पर देखते हैं, ये नॉन दिल्ली जर्नल बीपीटी की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो अब यहाँ पर जो आप देखोगे यहाँ पर 6 सीट हैं। तो स्टार्टिंग के जो 6 सीट की जो 6 बच्चे हैं उन्हीं के पास मेल आएगा और उन्हीं के पास ऑप्शन होगा वहाँ पर पेमेंट करने का, वरना किसी के पास ना तो अलॉटमेंट लेटर आएगा और ना ही कुछ आएगा। आप खुद सोचो कि अगर सीट 6 है तो 7वें बच्चे को मेल कैसे आ जाएगा। ये आप थोड़ा सोचो। जो सीट आपको अलॉट हो जाएगी उसके बाद आपको एक पेमेंट का लिंक रिसीव होगा। सिर्फ उन्हीं बच्चों को रिसीव होगा जिनका मेरिट में नाम है और जो स्टार्टिंग के 6 बच्चे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बीपीटी का लेके चल रहा हूँ। उसके बाद आपको एडमिशन फ़ी भरनी है, कैसे भरनी है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप फ़ी नहीं भरते हो तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप फीस भर देते हो तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपके पास फिर आएगा, आपके पास ऑप्शन आएगा फ्रीज़ करने का, यानी आप सीट को फ्रीज़ कर दोगे। अगर आप वहाँ पर सीट या फ्रीज़ का जो ऑप्शन है उस पर अगर आप यस करते हो तो आपकी जो सीट है वो फ्रीज़ हो जाएगी, यानी आपकी कंफर्म सीट हो जाएगी। अगर आप वहाँ पर सीट आपको वो नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करो, तो आपको वहाँ पर जो सीट है वो फ्रीज़ नहीं करनी है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैसा अलॉटमेंट लेटर होता है और कैसे सीट फ्रीज़ होती है। और अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो वहाँ पर एक विड्रॉ का ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर सीट विड्रॉ भी कर सकते हो, जिससे आपको सीट वहाँ पर नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, जो स्पोर्ट राउंड है वो होगा या नहीं होगा। यहाँ पर ज़रूर होगा। मैं आपको बता दूँ, जो फोर्थ राउंड और जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड, जो फोर्थ राउंड है, ये जो राउंड होते हैं कभी भी आप देखोगे बी फार्मा SC ST कैटेगरी जो होती है उन्हीं बच्चों के लिए होते हैं, और बाकी की जो सीट होती है वो बहुत जल्दी फर्स्ट राउंड में ही क्लोज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन दिल्ली जो बीपीटी है उसकी 6 सीट है तो 6 के पास लिंक जाएगा। और बाई चांस एक आधा बच्चा ही ऐसा होता है जो आजकल फीस नहीं भरता है, बाकी सब भर देते हैं। क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पर बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हैं जो रेडी हैं, जिनकी टॉप रैंक है और वो रेडी हैं बिल्कुल फ़ीस पे करने के लिए, और उनकी काउंसलिंग मैं ही करवा रहा हूँ। तो आप ये मान के चलो कि इस बार सीट काफ़ी कम जाएगी। तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस थोड़े देख लेने हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसके भरोसे मत रहो, थोड़े प्राइवेट कॉलेजेस भी देखो। क्योंकि यहाँ पर जो टॉप रैंकर बच्चे हैं वो मेरे पास हैं और वो बच्चे बिल्कुल रेडी हैं सीट, अपनी जो सीट है उसको लेने के लिए। क्योंकि सबका नीट नहीं हुआ है, नीट ज़्यादातर बच्चों का नहीं हुआ है, क्योंकि रैंक नंबर मार्क्स वही हैं लेकिन रैंक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस बार भी चांसेस कम हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि बी फार्मा, डी फार्मा और जो बीपीटी कोर्स है उसके साथ साथ अपनी नीट की तैयारी करते रहते हैं। और यही सबसे बढ़िया तरीका है। आपको अगर नीट में साल ख़राब नहीं करना है तो आप बी फार्मा में एडमिशन लेकर अपना वहाँ पर परस्यू कर सकते हो। आप जो भी नीट की तैयारी करना चाहते हो, चाहे किसी चीज़ की भी तैयारी करना चाहते हो। तो हमारे कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे नीट वाले ही आते हैं। तो आप मान के चलो कि इस बार की कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है, और आप थोड़े बहुत प्राइवेट कॉलेजेस देख सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको फ़ीस कैसे भरनी है। जाना है आपको दीपस्रू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, एडमिशन वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आप गौर से देखोगे कि सबसे ऊपर जो है वहाँ पर एक पेमेंट का ऑप्शन होता है। हम हर सेमेस्टर की जो फ़ीस है अब आपको ऐसे ही भरनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डाटा फिल करना होगा कि आपको किस कोर्स में हुआ है। तो अभी तो यहाँ पर पोर्टल ओपन नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर फीस का। जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पर, जो आप देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है अपना नेम, जो आपका पूरा नेम है वो डालना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है।
हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो बाकी डिटेल्स है बस वो आपको नॉर्मली फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा।